मंदिर में दिया किसने जलाया? नाहर ने तो कहा कि रूही नहा रही है। अगर रूही नहा रही है तो दिया किसने जलाया? सोनी सुनो जी। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि घर की शांति के लिए आरती में पूरे परिवार को सम्मिलित होना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी सबको बोलकर आती हूँ। परिवार की सुख शांति के लिए सब लोग बारी बारी आरती करेंगे। रोही, क्या हुआ? हाँ, आजा। क्या हुआ रोही? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ नहार जी। वो क्या है ना कि इस दिए की धुएं की वजह से ना मुझे दिक्कत हो रही थी, इसलिए वैसे भी मैंने छू तो दिया ही ना। आप आगे की आरती आप कर लीजिए। हाँ, अच्छा ठीक है। इसका मतलब सुकून किसी भी पवित्र चीज को हाथ नहीं लगा सकती। क्या हुआ? तुम तो बहुत ताकतवर थी ना, फिर अब क्या हुआ? मेरा शरीर पाकर भी तुम नहार जी के साथ आरती नहीं कर पा रही हो, और मैं अब बिना शरीर के भी मेरे नहार जी के साथ आरती करूंगी। यही है मेरे असली प्यार और मेरे मन की ताकत। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम नहार से दूर रहो।
देखो ना, इसीलिए नाहर आगे अकेले आरती कर रहा है और तुम यहाँ सबसे पीछे अकेले खड़ी हो। रुए, क्या किया तुमने? मुझसे सवाल पूछने से पहले अपनी दादी से सवाल पूछे कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्या हुआ दादी? अभी तो आप मुझे बहुत ताने मार रही थी, अब क्या हुआ? अब आप चुप क्यों हैं? मेरे और नाहर जी के रिश्ते को लेकर आप एक मौका नहीं छोड़ती ना ताने मारने का। आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि मेरी तबीयत खराब है, तुम्हीं की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। पर नहीं, आप तो अपनी आदत से मजबूर हैं। आ गई फिर से ताना मारने। रूही, ये क्या बदतमीजी है? तमीज से बात करो माँ जी से। भूलो मत, ये तुम्हारी दादी सास है। अगर माँ जी ने तुम्हें कुछ कह दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे बदतमीजी से बात करोगी या ऐसे आरती उछाल कर अपशगुन करोगी। लगता है गोली का असर सीधा तुम्हारे दिमाग पर हुआ है। रोही, ये सब क्या है? ये कैसा बर्ताव है? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कब से इतना गुस्सा करने लगी? कहीं नाहर को मुझ पर शक ना हो जाए। बात को संभाल सकूं। क्या बात है रूही? वो नाहर जी, मेरी तबीयत खराब है ना, और धुएं की वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी, और उसके बाद दादी की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। दादी, आई एम सॉरी, पर प्लीज आप मेरे और नाहर जी के रिश्ते को लेकर कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा। जरा सी गोली क्या लग गई तुमको? तुम सबकी सांत्वना बटोरने लग गई। हाँ, लेकिन रूही, जिसकी गलती होती है ना, उसे सुनना पड़ता है, और गलती तुम्हारी है। तुम्हारी ही गलती की वजह से सुकून का काला साया हमारे घर पर पड़ा। तुम्हारी ही बेवकूफियों की वजह से पूरे परिवार को इतना झेलना पड़ा। तुम क्या चाहती हो? हाँ, कि मैं तुम्हें ताने ना मारूं, तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दूं? हाँ? दादी, प्लीज शांत हो जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, आप भी जिम्मेदार हो। प्लीज अब ये सब बातें भूल जाइए। इतने दिनों बाद मैं और रूही साथ है, और मैं नहीं चाहता घर में कोई ड्रामा हो, कोई तमाशा हो। प्लीज प्लीज दादी, शांत हो जाइए। हाँ माँ, आप भी शांत हो जाइए। और रूही बेटा, तुम भी गुस्सा थूक दो। माँ, रोहित कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। मैं एक बार बात करती हूँ इससे। जूही, तुम कहाँ जा रही हो? आज डॉक्टर के पास तुम्हारा अपॉइंटमेंट है ना? जाके तैयार हो जाओ। हाँ हाँ। क्या हुआ रूही? रूही, क्या हुआ है बाबा तुम्हें? हाँ? अच्छा चलो, दादी की तरफ से आई एम सॉरी। शांत हो जाओ। देखो, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज शांत हो जाओ। अच्छा, मैं एक सेकंड रोहित। नाहर जी के साथ आरती करने से तुम जीत नहीं जाओगी, भूलो मत। अब तुम्हारे और नाहर जी के बीच मैं हूं रूही।
और मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा सुकून। अच्छा ठीक है रघु, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ मीटिंग के लिए, ठीक है? ओके। नहार जी को किसी भी तरह से अपनी सच्चाई बतानी होगी। और नाजी मीटिंग के लिए तो कार से ही जाएंगे ना? क्या करूं? अब जैसे ही नहार जी की नजर इस पर पड़ेगी, उनको सुकून की सच्चाई पता चल जाएगी। नाजी तो कार की ओर देख ही नहीं रहे। क्या करूं? नाहर जी कार की ओर देखिए ना। नाहर जी तो कार की ओर देख ही नहीं रहे हैं, कुछ तो करना होगा। ये आवाज किसी थी? ये क्या? शीशे पे क्या लिखा हुआ है? एक बार जाके देखता हूँ। अरे मेरा फोन। क्या कर रही हो रोहित? क्या कर रही हो तुम? सॉरी नाहर जी, वो मैं पौधों में पानी डाल रही थी तो मैंने आपकी गाड़ी पर ये धूल देखी, तो इसीलिए मैंने धो दिया। देखिए ना कितनी गंदी हो गई थी गाड़ी। आप पर छींटे तो नहीं आए ना? नहीं, बट मुझे लगा कार के पीछे कुछ लिखा हुआ था, वही देखने आया था मैं। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर शायद सुबह वो माली का बच्चा आया था ना, शायद उसने ये शरारत की होगी। अब ऐसी शरारत तो कोई नासमझ ही कर सकता है। नाहर जी ये झूठ बोल रही है। नाहर जी ये आपकी रूही नहीं है, मैं आपकी रूही हूँ। नाहर जी आप प्लीज पहचानने की कोशिश कीजिए, प्लीज नाहर जी। ये सुकून है। रोहित इधर आओ। ये काम तो होता रहेगा, मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना। तुम जाओ आराम करो, गो। एक सेकंड। मैं जानता हूँ दादी कभी कभी बहुत ज्यादा बोल देती हूँ, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, कोई भी ट्रिगर हो जाता है। मैं खुद अपना आपा खो बैठता हूँ। तुम्हें तो मेरे गुस्से के बारे में पता है, लेकिन मुझे शांत किसने किया? तुमने। बड़ों के मान सम्मान के लिए चुप रहना किसने सिखाया? तुमने। और आज तुम ही सिर्फ देखो, मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमने कुछ गलत किया।
लेकिन जिस तरीके से तुमने अपनी बात कही वो गलत था, वो बिल्कुल गलत था रूही। इसलिए बोल रहा हूँ रूही, थोड़ा अपना ख्याल रखो, थोड़ा रेस्ट दो खुद को। तुम्हें आराम की जरूरत है ताकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रहे। और मुझे मेरी रूही वापस चाहिए, हंसती खेलती मुस्कुराती, एकदम एक्टिव। जाओ रेस्ट करो। जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। गुड। चलो मैं निकलता हूँ, बाय। नहार जी, नहार जी। क्यों नहीं मान लेती आप? क्या लगता है तुम्हें तुम ऐसे मेरी सच्चाई लिखोगी और मैं नहार जी को पढ़ने दूंगी? नहीं रूही, तुम लाख कोशिशें क्यों ना कर लो, फिर भी तुम ही हारोगी। क्या करूं? नहार जी को मेरा सच कैसे पता? जूही, क्या करूं? जूही को अपनी सच्चाई कैसे बताऊं? मुझे कैसे करके जूही को अपनी सच्चाई बतानी होगी। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? जूही, जो रूही तुम्हारे साथ है वो मैं नहीं, सुकून है। उसने मेरे शरीर पर कब्जा किया है। जूही, जूही, जूही कहाँ चली गई? कौन है? कौन है? जूही, जूही, जूही रुक, मुझे तुझे कुछ बताना है। जूही, जूही रुक। मम्मी जी दूर हटिए, सुकून आप पर हमला करने वाली है। मम्मी जी, मम्मी जी। रूही, मम्मी जी, मैं देख रही थी आपने कितने सुंदर जुराबे बुने है ना? हाँ। अब दादी अपने होने वाले पोते के लिए इतना तो करूंगी ही ना। ये जूही भी ना, पक्का इस लड़की ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया होगा। ये नहीं कि उठकर कुछ खाना खा ले। अपना ध्यान तो रखती नहीं है, पता नहीं होने वाले बच्चे का क्या ही ख्याल रखेगी। मैं ही जाके उसे फल देकर आती हूँ।
हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी जी को मारने की? छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो इसे। बचाओ, 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 बचाओ। ये चाकू चाकू हवा में कैसे लटक रहा था? अरे क्या हुआ? ये कैसा शोर है? हाँ दादी, दादी, वो सुकून की आत्मा इस घर में मौजूद है, वो मुझे मारना चाहती है। हाँ मम्मा जी, चाकू रूही की तरफ था, मैंने खुद देखा। तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया ये सुकून का नाटक। हाँ, जिसने रूही पर हमला किया है, कल को मेरे पोते पर भी हमला कर सकती है। सुकून का तो अब मैं इलाज करती हूँ। दादी किसको फोन मिला रही है?